नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सीएन स्टडी पॉइंट इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं जीके 50 इतिहास। आज का जो भाग है वो भाग है 5वां, पार्ट 5। सभी प्रकार की जो एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम में ये जीके 50 इतिहास आपको सहायभूत ठहरेंगे। चलो देखते हैं प्रश्न। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें व्रत के रूप में क्या जोड़ा? तो ब्रह्मचर्य जोड़ा था। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत भाषा थी। ऋग्वैदिक काल में समाज का स्वरूप किस प्रकार का था? तो समाज का स्वरूप था पितृसत्तात्मक स्वरूप का समाज था। बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? उस नदी का नाम है निरंजना। पूर्णिमा की रात के बारे में कौन सा कथन महात्मा बुद्ध के लिए महत्वपूर्ण है? तो पूर्णिमा को बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया, यह कथन महात्मा बुद्ध के लिए महत्वपूर्ण होता है। महात्मा बुद्ध के विषय में निम्न में से क्या असत्य है? तो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते थे। बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में सर्वप्रथम संस्कृत का प्रयोग हुआ? बौद्ध धर्म के अभिधम्म पिटक इस ग्रंथ में सर्वप्रथम संस्कृत का प्रयोग हुआ था। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए? श्रावस्ती में दिए थे। शिव भक्ति के विषय में प्रारंभिक जानकारी निम्न में से किसमें मिलती है? सैंधव सभ्यता से ये जानकारी मिलती है। राजा राम मोहन राय के प्रथम शिष्य जिन्होंने उनके मरणोपरांत ब्रह्म समाज का नेतृत्व संभाला, उनका नाम और वो कौन थे? रामचंद्र विद्यावागीश उनका नाम है। वह राष्ट्रकूट शासक कौन था जिसकी तुलना उदार तथा विद्वानों के संरक्षक के रूप में विख्यात राजा विक्रमादित्य से की गई है? उस राजा का नाम है अमोघवर्ष। भावी बुद्ध की किस रूप में जन्म लेने की कल्पना की गई है? मैत्रेय। कृष्ण का प्रारंभिक नाम वासुदेव किस समय प्रचलन में आया? पाणिनि काल में। आना सिक्के का प्रचलन किस मुगल सम्राट ने करवाया? जहांगीर। वैष्णव मत किन शासकों के संरक्षण में आपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा? गुप्त काल में। गुप्त शासकों के संरक्षण में। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने राजा राम मोहन राय को दूत बनाकर लंदन भेजा था? अकबर द्वितीय को। वैज्ञानिक समाज की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने। महाभारत में माद्री, देवकी, भद्रा, रोहिणी और मदिरा आदि स्त्रियों का वर्णन किस संदर्भ में किया गया है? पति के साथ सती होने के संदर्भ में माद्री, देवकी, भद्रा, रोहिणी और मदिरा आदि स्त्रियों का वर्णन किया गया है। अशोक के कुल कितने गुहालेख अब तक मिले हैं? 3। कोपनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लोह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था थॉमसन ने। निम्नलिखित में से ऋग्वेद की किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? कुभा यानी काबुल, क्रम
कुर्रम। बुद्ध का अंकन किसके सिक्कों पर हुआ है? कनिष्कों के। माउंट आबू का जैन मंदिर किससे बना है? संगमरमर से। यापनीय किसका संप्रदाय था? जैन धर्म का। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्रदेव के लिए। असतो मा सतगमय कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से असतो मा सतगमय लिया गया है। आर्य भारत में बाहर से आए, वे सर्वप्रथम किस स्थान पर बसे थे? पंजाब में। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? उलूक कनद। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? उत्तर वैदिक काल में। किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? गोंदोफेरस के काल में। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? प्राकृत। किस कुषाण शासक ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की? कडफाइसिस द्वितीय। किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग कुषाणों ने किया। प्राचीन भारत में सर्वप्रथम किस वंश के शासकों ने द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की थी? कुषाणों ने की थी। निम्न में से किस विद्वान ने कनिष्क की राजसभा को सुशोभित नहीं किया? वसुबंधु। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? तमिलों एवं चेरों का। प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर किस वंश के शासकों का अधिकार था? कुषाणों का अधिकार था। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? धर्मशास्त्र के काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई। प्राचीन भारत में निष्क नाम से किसे जाना जाता था? स्वर्ण आभूषण को निष्क नाम से जाना जाता था। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? उस वेद का नाम है यजुर्वेद। आर्य भारत में संभवतः कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण। महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित कर देने का मुख्य कारण क्या था? तो महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित कर देने का मुख्य कारण था आंदोलन का हिंसात्मक हो जाना। वैदिक काल में एवं किसे कहा जाता था? जौ को। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनुस्मृति। थानेश्वर में वर्धन वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यभूति वर्धन ने वर्धन वंश की स्थापना थानेश्वर में की थी। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष के बाद कहाँ पर सम्मेलन आयोजित करता था? तो प्रयाग में वो हर 5 साल के बाद सम्मेलन आयोजित करता था। उनका नाम है हर्षवर्धन। कदंब राज्य के संस्थापक मयूरदर्शन ने किसे अपनी राजधानी बनाया था? वैजयंती या बनवासी इस नाम की राजधानी कदंब राज्य के संस्थापक मयूरदर्शन ने बनाई थी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो
और CN स्टडी पॉइंट इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन या बेल बटन प्रेस करें, दबाएं, क्योंकि आपको नए वीडियो के जो सूचना है, नोटिफिकेशन है, वो प्राप्त होगा। फिर से मिलेंगे अगले भाग में। थैंक यू।